जी। तो आज जैसे सबने को टाइटल मैंने दिया था कि आज प्रार्थना से बदलें अपनी जिंदगी। वो प्रार्थना की शक्ति क्या है और प्रार्थना है क्या? हमने बचपन से सीखा है, स्कूल में सीख करते थे हम लोग प्रार्थना, घर में हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई है। हमने अलग-अलग पद्धतियों से अलग-अलग ईश्वर के स्वरूप को प्रार्थना की होगी, बचपन से लेके अब तक। वो सारी प्रार्थनाएँ सही थी। उसके अलावा कभी ऐसा डाउट आया किसी के दिमाग में कि मेरी प्रार्थनाएँ पूरी नहीं हो रही? कभी ऐसा सोचा? प्रार्थना जो करती हूँ कभी कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती। अगर ऐसा डाउट हो रहा है, तो ये आज का सेशन आपके लिए होने वाला है कि क्यों हमारी प्रार्थनाएँ असर नहीं ला रही या कुछ आती हैं, कुछ नहीं आती। तो अभी तक हमें पता है कि हम किसी भी स्वरूप के आगे या उस स्वरूप को याद करके जो कुछ भी अटर करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं या जो कुछ भी हम गाते हैं, वो हमारी प्रार्थनाएँ होती हैं। हमने वही सीखा है, हमारे भजन हमारी प्रार्थना हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो हमारी प्रार्थनाएँ बन रही हैं, जो हमें वो रिज़ल्ट दे रही हैं जो हमने हमें लगता है ये तो हमने कभी प्रार्थना भी नहीं की, वो क्या है? पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक ज़्यादातर समय मेरे मन के भीतर कौन-सा भाव ठहरा रहता है? खुद को चेक करें कि कौन-सा भाव में मैं रहती हूँ ज़्यादातर। काम करते वक़्त भी खाना बना रही हूँ लेकिन अंदर कौन-से भाव में होती हूँ? ऑफिस जा रही हूँ तो कौन से भाव में होती हूँ, सड़क पर चल रही हूँ तो कौन से भाव में होती हूँ, सुबह उठती हूँ तो मुझे कौन सा भाव याद रहता है या सोती हूँ तो वो मुझे कौन सा भाव है जो याद रहता है। खुद को चेक करना है क्योंकि ये है अंदर की यात्रा। हम यहाँ सुबह आते हैं अपने भीतर की यात्रा के लिए, अपने भीतर से चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको रीप्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि मेरे सेशन सारे अवचेतन मन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो ये जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बताई, क्या चल रहा होता है जीवन में, मन के भीतर, किस भाव में हम हैं। खाना बनाते-बनाते मैं क्या सोच रही हूँ, मैं खाते-खाते क्या सोच रही हूँ। कई बार हम टीवी देख रहे हैं, कोई अच्छा सीरियल देख रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें अचानक से ध्यान आता है 10 मिनट से टीवी में क्या चल रहा था मुझे पता ही नहीं, मैं कहाँ थी और मैं किस भाव में थी। वो सारे के सारे भाव, क्योंकि हमने उसमें बहुत डीप इमोशंस डाल दिए हैं, वो सारे के सारे भाव हमारी प्रार्थना बन जाते हैं और रिजल्ट दे देते हैं। हम सजग नहीं है तो हम यही नहीं देख पाते कि हमने क्या मांग लिया, नोइंगली अननोइंगली, क्योंकि ये जो अवचेतन मन है ये लॉजिक नहीं लगाता। मैंने डे वन में ही आप लोगों को बताया था कि ये एक ऐसा आज्ञाकारी बच्चा है, इसको आप जो बोलोगे 100% उसको फॉलो करेगा। या ये एक ऐसा नौकर है जो यस सर करना जानता है। अब उसको नहीं पता कि आप सोच रहे हो बैठे हुए या आप प्रार्थना कर रहे हो, वो डिफरेंशिएट नहीं करता। आपने जोर जोर से एक म्यूजिक के साथ कोई आरती गा ली, या आपने घंटी बजा के हमने आरती गा ली, हमने शंख बजा के आरती गा ली, हमने कुछ मंत्र बोल के अपनी पूजा पूरी कर ली उसमें। और जो आप फील कर रहे हो, आप बैठे हुए जो फील कर रहे हो कि मेरे साथ तो ये दिक्कत चल रही है, हे भगवान मेरा कुछ करते ही नहीं हो तुम तो मेरे साथ, तुमने तो मुझे बड़ा दुखी कर रखा है, मेरी जिंदगी में तो ये एक ऐसी परेशानी है। ऐसे कर करके हम पूरे समय हम किस बात की फीलिंग में रहते हैं, अपने आप को चेक करिए। और चेक करने के बाद देखिए क्या रिजल्ट उससे मैच आ रहे हैं। आप लगातार जिस फील्ड में होते हो क्या जीवन वैसा बनता जा रहा है? और उसके बाद में फिर हम कहते हैं ऐसा तो मैंने कभी चाहा ही नहीं था, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये हो जाए। वैसे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अवचेतन मन लग जाता है हमारी उन भावनाओं को प्रार्थनाओं की तरह लेके प्रोडक्टिविटी की तरफ। वो उनके रिजल्ट खोजना शुरू कर देता है, वो हमें उस चीज से रिलेटेड और सबूत देने शुरू कर देता है। जब जब हम उन भावनाओं में होते हैं तो वो हमारे आसपास हमें सही प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें दिखा देगा। आगे वो चीजें दिखाएगा जिनसे हमारी वो फीलिंग जस्टिफाई हो रही हो, वो फीलिंग सही हो रही हो। तो यहाँ पर हमें अपनी उन चीजों को समझना है कि हमारे कौन से भाव प्रार्थना बन रहे हैं। ना सिर्फ वो जो हम बोल रहे हैं ईश्वर के सामने,
हम उनसे मांग रहे हैं किसी मंदिर में जाके या अपने घर के मंदिर में, या बिस्तर पे बैठे बैठे भी हम भगवान जी से जो प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ वो प्रार्थना ही नहीं जा रही, हम जो बहुत डीपली फील कर रहे हैं वो सब भी हमारी प्रार्थनाओं में जा रही है। और ज्यादातर परिस्थितियों में हमारा फोकस उन चीजों पर होता है। अगर हमारी सजगता बढ़ी हुई नहीं है तो जो लोग सजग हो गए हैं, जो जाग गए हैं, वो शिफ्ट करते हैं उसको। जो सजग नहीं हो पाए हैं, जो ऐसे ही एक फिक्स लाइफ के साथ जी रहे हैं, वो लोग उस समय ये नहीं सोच पाते कि क्या चल रहा है मेरे मन में, और वो उसे रोक भी नहीं पाते। उसे चेंज करने की टेक्निक भी उन्होंने नहीं सीखी होती। तो हम यहाँ वही सारी चीजें सीख रहे हैं कि कैसे अंदर जो फील चल रहा है उस पे ध्यान तो जाए। अभी तक तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अभी तक तो हम पूरे दिन उसी पेन को अपने, जो भी एक सिचुएशन है या दो सिचुएशन है या चार सिचुएशन है हमारी जिंदगी में जो हमारे लिए चैलेंज है, जिन्हें हम बदलना चाहते हैं इमीडिएटली, हम उन्हीं सिचुएशन के बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं। सुबह उठते ही हमें अपनी वो समस्या याद आ जाती है, और दिन भर काम करते करते भी बीच बीच में याद आती रहती है। जिसकी जितनी बड़ी समस्या है उसको उतना ज्यादा वो याद आती है और उतना ज्यादा वो उसको फील करता है। फील ही नहीं करता, खाली फील करने के बाद उसके ऊपर वो असंख्य वैसे वाले विचार ले आता है जो उसको नहीं चाहिए। सपोज किसी को कोई बीमारी है, तो उसको वो बीमारी नहीं चाहिए, लेकिन वो पूरे दिन, क्योंकि बीमारी है, तो वो क्या सोचेगा, अब ये बीमारी तो हो गई, अब ये और ना बढ़ जाए, मैंने ये खा लिया था इससे ये और ना बढ़ जाए, अरे पीछे से तो लगातार बढ़ती ही चली आ रही है दिक्कत, अच्छा ऐसी बीमारी तो उसको भी हुई थी, उसके साथ तो ये समस्या हो गई थी, वो तो ठीक ही नहीं हुआ था। रिसर्च करेगा वो इंसान पूरे दिन, वो यह है भगवान अब पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, वो पूरा वो सीन विजुलाइज कर लेता है कि मैं नहीं रहा या मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। या वो उस पेन को पूरे को ऐसे विजुलाइज कर लेता है जैसे सामने मूवी चल रही हो, और उसमें उसका पूरे इमोशंस होते हैं, पूरे इमोशंस के साथ वो पीर उस पेन को जी रहा होता है उस वक्त। जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ सेशंस में भी बताया कि हम पूरी जिंदगी जिन चीजों को ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, उनमें से 90% चीजें, या मैं कहूंगी 75 से 90% चीजें जिंदगी में कभी नहीं होंगी जिनके डर के साथ हम जी रहे होते हैं, और बेवजह उन्हें हमारी एनर्जी दे रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, भावनाएं दे रहे होते हैं और फील कर रहे होते हैं, और वो हमारी प्रार्थनाएं बनती चली जाती हैं और रिजल्ट हमारे उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स को हमारे ऑर्डर पर पहुंच जाते हैं। यूनिवर्स नहीं जानता कि आप दुखी होके सोच रहे हो या आप ये मांग रहे हो। आप फील के साथ जो उसे बताते हो वो उसको प्रार्थना मान लेता है। परमपिता परमात्मा उसको आपकी प्रार्थना मान लेता है, और वो कोई लॉजिक नहीं लगाते, वो सिर्फ तथास्तु कहते हैं। हमारा अवचेतन मन रूपी परमपिता परमात्मा जो हमारे साथ हर पल है, हर क्षण है, वो हमारी उस चीज को तथास्तु कहता है। वो आसपास की सिचुएशन बदल देगा, वो आसपास की चीजों को हमारी उस चीज से मैच करने के लिए, हमारी उस भावना से मैच करने के लिए, उसे जस्टिफाई करने के लिए, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए काम करने लग जाए। तो हमें सोचना है कि हम अननोइंगली अपने जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां क्रिएट कर लिए हैं, ये हमें सोचना है। उसके लिए हम कुछ देर बैठ सकते हैं, खुद के साथ मनन कर सकते हैं कि हम दिन भर किस भाव में होते हैं, कौन कौन से भाव हमारे साथ चल रहे होते हैं, ज्यादातर मैं किस फीलिंग में हूँ। हम खुद को जब चेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा। और फिर दूसरा सवाल ये कि क्या ये जीवन मैं चाहती हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो चल रहा है उससे अलग, जो मैंने अंदर पूरे दिन फील किया, जो मैंने उस दर्द को महसूस किया, क्या वो मैं आगे चाहती हूँ, क्या वैसा ही जीवन चाहती हूँ या उसका सोल्यूशन चाहती हूँ। ये हमें सजगता से अपने आप से दो सवाल जरूर करने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने आप लोगों को जैसे टेक्निक बताई है कि आप सभी लोग अपने अपने फोन में कुछ कुछ देर के अलार्म लगा लो। आपने 1 घंटे के बाद के, 2 घंटे के बाद के, या दिन में 6 अलार्म लगा लो, जागे हो जितनी देर, उतनी देर का टाइम आप अपने डिवाइड कर लो 6 या 8 टाइम में या 5 टाइम में, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। जितना जल्दी आप सोल्यूशन चाहते हो, जितना जल्दी आप उस इन्फेक्शन को रोकने के तरीके ढूंढना चाहते हो, तो करना क्या है, जैसे ही अलार्म बजेगा हमें अपने आप से सवाल पूछना है,
पिछले अलार्म और इस अलार्म के बीच में मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या फील कर रही थी। पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये, क्या ये मुझे चाहिए? क्या यही मैं मांगती हूँ? क्या ये मैं होना हो जाए ये चाहती हूँ? फिर उसमें से निकलने के तरीके सिखा रही हूँ आप लोगों को कि कैसे उस थॉट से हमें बाहर निकलना। तो सजग होके हमें पूरे दिन खुद को चेक करना है, मैं ज्यादातर किस भाव में रहती हूँ। लिख लो उसको डिटेल में, एक बार एक पेज पे लिख लो आप। लिख कर हम उसको आगे विलीन करना, जब जैसे बीमारी हमें पता चल जाती है तब हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उसको ठीक करने के तरीके निकालते हैं। तो यहाँ पर भी पूरे दिन किस भाव में रहती हूँ, ज्यादातर मेरे साथ कौन सा ऐसा विचार है जो खत्म नहीं होता, जो बार बार लौट के मेरे साथ आता है। इसको पकड़ने की जरूरत। अच्छा, मजेदार बात यह है कि दूसरों से जो हम बात कर रहे हैं वहां पर एटिकेट्स हमें सब सिखाते हैं, हमारे टीचर्स ने सिखाए, हमारे पेरेंट्स ने सिखाए। हम लोगों को बात करता देखते हैं और देखते हैं वो बंदा जब बात करता है तो लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, उसकी बात ना बड़ी इंप्रेसिव होती है, उसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। हम वैसे बात करने को, हम उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश कर देते हैं, उसको मॉडल करने की कोशिश कर देते हैं, हम वो चीजें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि कैसे कोई बात कर रहा था तो इम्प्रेसिव था। हमने दूसरों से बात करने की कला बचपन से लेके अब तक अपने पेरेंट्स और टीचर्स से सीख ली, पिक्चर्स से सीख ली, बुक्स से सीख ली, बहुत सारी किताबें आ रही हैं। लोगों से कैसे बात करें, लोगों को कैसे जीतें, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करें, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई, मार्केट भरा पड़ा है उन चीजों से। हमारे दोस्त और शुभचिंतक भी हमें सजेस्ट कर देते हैं, तू जवाब नहीं देती ना इसलिए सामने वाला तुझे दबा रहा है, उसको जवाब दे, अपने लिए आवाज उठा। ऐसी बहुत सारे सजेशंस हमें मिलते रहते हैं। तो दूसरों से बात करने की कला हमने सीख ली, पर जीवन में सबसे ज्यादा बात हम किसके साथ करते हैं? आप सबसे मेरा ये सवाल है, कौन है वो इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा बात करते हो? जरा अनम्यूट करके बताएं। मैं जी खुद से। खुद से। बहुत बढ़िया। श्रेय यस, खुद। आपकी। हाँ खुद से। रेनू जी। खुद खुद से। से करते हैं। हाँ। अब उसमें चैलेंज क्या है? रेनू अपने आप से क्या बात कर रही है वो कोई दूसरा नहीं सुन रहा, अनीता अपने आप से क्या बात कर रही है वो कोई दूसरा नहीं सुन रहा। तो वहां पे हमें कोई करेक्ट नहीं कर पाता कि रेनू गलत कर रही है बहन, ऐसे मत कर। रेनू 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 के साथ बदतमीजी कर रही है, रेनू रेनू को इंसल्ट कर रही है, रेनू रेनू को एक्सेप्ट नहीं कर रही, रेनू ने रेनू को डिमोरलाइज कर दिया है, उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी है। कोई सुन नहीं रहा इसलिए कोई सजेस्ट नहीं करता। वहीं पे वही काम मैं किसी दूसरे के लिए बोल रही होंगी तो मुझे बहुत सारे लोग रोकने के लिए आ जाएंगे, मुझे समझाने के लिए आ जाएंगे, मुझे खुद भी डर लगेगा कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन जब मैं खुद से बात कर रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा, कोई करेक्ट नहीं करता, और हम उस नशे में उस चीज को करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, लगातार करते चले आ रहे हैं। तो सेल्फ टॉक, खुद से हम क्या बात कर रहे हैं, वो हमारा जीवन बनाता है, वो हमारे ऑटो सजेशंस बन जाते हैं। जो हम खुद से बात करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी डेवलप कर देता है, जो हम खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने वो सीखा नहीं। तो कुछ सेशंस स्पेशली स्वसंवाद पे करूंगी। हम खुद से कैसे बात करें, सीखें अपने से बात करने की कला। तो वो करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल उन्हें चेक करें कि हम क्या बात कर रहे हैं, खुद को हम क्या बता रहे हैं। तू यानी अनीता यानी ऐसी ऐसी ऐसी, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस था, अब कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, ये काम तो मुझसे होता नहीं, ये तो मुझे आता नहीं, ये तो मैं कर नहीं सकती, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो सामने वाले को जवाब ही नहीं दे पाती। पता नहीं ऐसे वाले सजेशंस हम बता रहे हैं। मेरा तो शरीर पता नहीं कैसा हो गया है, चेहरे पे ग्लो नहीं रहा है, मैं तो मोटी होती जा रही हूँ, मुझे तो इतनी सारी बीमारी हो गई, अरे मेरे तो घुटने खराब हो गए, मुझे तो कमर में बड़ा दर्द है, पता नहीं क्या क्या हम सुबह से शाम तक अपने आप को बताते रहते हैं। और जो अंदर बैठा हुआ हमारा अवचेतन मन है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो हमें चला रही है, वो कहता है यस तथास्तु, यू आर राइट, यू आर 100% राइट। एक दुनिया में वो ही एक ऐसा ऐसा ऐसी शक्ति है जो हमें यस बोलती है, जो हमें हमेशा कहती है हाँ हाँ, तू सही कह रहा है भाई, मैं तेरे से एग्री करता हूँ, बाकी दुनिया हमारा विरोध करे लेकिन वो हमसे एग्री कर रहा होता है, वो लॉजिक नहीं लगा रहा होता। अब हम उसे क्या बता रहे हैं, और वो हमें बड़ा सपोर्ट करता है। जो भी सपोर्ट की कामना हम परमपिता परमात्मा से या उस ईश्वर से करते हैं, उसने अपने स्वरूप को हमारे भीतर अवचेतन मन की तरह भेजा है, उन सारी पावर्स के साथ जो ईश्वर में है, उस परम शक्ति में है।
वो सारी की सारी पावर उस अचेतन मन के पास है। तो जो हम बोल रहे हैं वो कर देगा, वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है हमारे भीतर, उन्हीं का रेप्लिका कह सकते हो आप। उन्होंने अपना एक क्लोन बना के हमारे साथ भेज दिया है, हम सबके अवचेतन मन में। वो पूरी की पूरी पावर्स उसके पास ईश्वर की हैं। अब हमने उसको ये सब बताया, वो कहता है यस, ओके ओके, यस, नहीं है तेरे अंदर पावर। अगली बार जब वो कॉन्फिडेंस दिखाने की बात आएगी तो वो अंदर से एक भाव आएगा, अंदर से आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तेरे अंदर, बता भी पाएगी, बोल भी पाएगी अपनी बात, सामने चार लोगों के रख भी पाएगी, क्योंकि हमने उसको बताया कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाती। तो वो उसको प्रूफ कर देगा और याद भी दिलाएगा, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए है। हम जीवन में कुछ गलत ना कर दें उससे रोकने के लिए। अब हमने उसको काम पे कहाँ लगा दिया, गलत तरीके से, कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे हूँ, अब मुझे यहाँ पे रोकना है। तो वो याद दिलाएगा, भाई रिस्क मत ले, तू बोल नहीं पाएगी, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वहीं पर अगर हम वो ऑटो सजेशन उसको देते हैं कि आई हैव ए कॉन्फिडेंस टू प्रेजेंट माई सेल्फ, मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँ, मुझे नहीं आता तो मैं सीख सकती हूँ, मैं अपने आप को वैसा बनाने की ताकत रखती हूँ। अगर मैं उसको ऐसे सजेशंस दूंगी तो उसको काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हरामखोरी भी कर सकता है ना। अब और उसे कुछ करे बिना अपना रोल पूरा हो रहा है तो वो क्यों मेहनत करेगा। हमने पहले वाले केस में क्या किया, मैं तो, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको कुछ नहीं करना, उसको बस सबूत देने हैं, उसको सिर्फ याद दिलाना है, हाँ तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंस गेन करना सीख रही हूँ, मैं खुद को चेंज करना सीख रही हूँ, मैं खुद को चेंज कर लूंगी, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, अब उसको काम, उसका काम शुरू होगा। अब वो मेरे पास वो सारी टेक्निक्स लाएगा, कैसे भी लाए, वो कोई बुक लाएगा मेरे पास कोई सेशन आ जाएगा कहीं से, वो मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिला देगा जिनके साथ में मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाऊं। वो कहीं ना कहीं से उन चीजों को मेरी तरफ खींच लाएगा, क्योंकि उसके पास शक्ति है, उसने, मैंने उसको बोला है मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मेरे भीतर की वो शक्ति, मेरा वो अवचेतन मन मेरे आसपास से वो सब चीजों को खींच के लाना शुरू कर देगा। बहुत पावरफुल मैग्नेट है मेरा अवचेतन मन। तो सजगता से, मैं अनोइंगली पूरे दिन में कौन सी प्रार्थनाएं कर रही हूँ, आज से उस पर सजग होना शुरू करना है। कौन कौन करेगा, कौन कौन करेगा, अनम्यूट करें, क्योंकि साथ में बैठे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं कोई सेशन, मैं कोई टीचर ऐसे नहीं हूं कि मैं आपको सिखा रही हूँ कुछ चीजें, जो मैंने पहले सीख ली, जो मुझ तक आ गई बेहतरीन, वो चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो आप में से कौन कौन करेगा इसे, कि आज पूरे दिन खुद को चेक करेगा। यस आई विल। वाह, रेनू जी याद आया कभी कुछ आज कुछ मेरी बात से, कि कुछ गलत सोच रही होती हूँ। एवरी टाइम, एवरी टाइम कुछ दिमाग में चलता है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कहाँ फ्री रहता है दिमाग। हाँ, तो जब हम अपने लिए एक वो लगाएंगे, ऑटो सजेशन के लिए अलार्म लगाएंगे, तो एटलीस्ट उस समय होल्ड हो जाएगा वो, यस है ना। यस, राइट जब राइट। हम, जब हमें दिख जाता है ना गंदगी लगी हुई है तो हम साफ करते हैं ना उसको। तो हम बिल्कुल। अपने अलार्म लगाए और हमने उस समय 1 सेकेंड, 1 मिनट का समय लगाया, कर क्या रही थी 1 घंटे से, या पिछले अलार्म अलार्म से पहले, अरे मैं क्या सोच रही थी। तो उतनी देर के लिए वो रुकेगा। अगर वो रोकना नहीं आता, उसकी भी मैं टेक्निक सिखा रही होती हूँ। पिछले कुछ सेशंस में मैंने वो चीजें सिखाई हैं, कि कैसे हम अपने अंदर चलते हुए उन विचारों को रोक सकते हैं। उनको रोकना नहीं, उनको कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं, उसकी जगह कैसे कोई नया विचार हमारे अंदर आ सकता है, उसको डिफोकस करने के तरीके मैंने सिखाए। तो वो बड़बड़ रुक जाएगी अंदर की, तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो हम वो जो कंटिन्यूअसली पेन दे रहे हैं, खुरच रहे हैं इस तरीके से अपनी चीजों को, नॉन स्टॉप खुरच रहे हैं, एक पत्थर के ऊपर भी अगर कंटिन्यूअसली एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद पानी गिरता रहे, वहां भी स्टॉप, एक स्पॉट बन जाता है, वहां पे भी एक मार्क बन जाता है। हम अपने भीतर लगातार लगातार, आप सब अपना अपना समझ पा रहे होंगे, हाँ जी बिल्कुल। है ना, कि मैं कहाँ कर रही हूँ, कहाँ खुरच रही हूँ अपने अंदर, कहाँ कौन कौन सी चीजों को रगड़ रही हूँ, क्यों, कौन सा जख्म मैंने बढ़ा दिया, अपने अंदर कौन सा जख्म है जिसको मैंने बढ़ा दिया अननोइंगली। ये खुद को समझ में आ जाएगा तो हम सजग हो जाएंगे। होता है ना, जैसे मेरे को खट्टा बहुत पसंद है, नींबू बहुत पसंद है हर चीज में, दही पसंद था,
मुझे कुछ समय पहले से अचानक ये मैंने अनुभव किया कि शाम को 4 बजे के बाद अगर मैं 2 चम्मच दही भी खा लेती हूँ तो मेरे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, मुझे कुछ झंझनाहट सी फील होती है। जब मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो मैंने दही खाना बंद कर दिया। मैं दिन में 3 बजे 4 बजे से पहले खूब खा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं खाती, क्योंकि वो समझ आ गया, या कोई डॉक्टर हमें बता दे आप ये चीज मत करना, ये आपके लिए जहर है भाई। तो जहां डर आ जाता है किसी चीज का या इमरजेंसी आ जाती है, वहां हम रोक लेते हैं। अब जब हमें थॉट्स की पावर का पता चल जाएगा, अपने अंदर की जो विचार चल रहे हैं वो मेरी प्रार्थनाएं बन रही हैं और उनके आंसर मिल रहे हैं, तो एक तो ईश्वर से शिकायत नहीं करेंगे कि तू मेरी नहीं सुन रहा। दूसरा, वो लगातार जो अननोइंगली हम गलत प्रार्थनाएं कर रहे थे वो रुकेंगी। उन्हें रोकने नहीं, उन्हें कर करके जो पेन हम अपने अंदर ला रहे थे, जो हम खुद को टॉर्चर कर रहे थे, वो रुक जाएगा। खुद को टॉर्चर कर करके जो नकारात्मक केमिकल अपने ब्रेन के अंदर हम क्रिएट कर रहे थे, जो हमारा शरीर जहर बना रहा था हमारे उस विचार के रिजल्ट के फॉर्म में, क्योंकि जब भी हम कुछ नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे शरीर में कुछ कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो केमिकल के फॉर्म में है। और वो हमारे शरीर की पूरी प्रोडक्टिविटी पे उसका फर्क पड़ता है, हमारे रिएक्शंस क्या होंगे, हमारे रिस्पॉन्सेस क्या होंगे, इम्यूनिटी खराब हो जाती है उससे, हमारी हमारी काम करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, हम थके थके रहने लगते हैं, हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं होता। वो धीरे धीरे करके वो कम से कम बंद हो जाएगा जहर बनना। प्लस जब हम वो सजगता से समझ जाएंगे तो हमें क्या करना है वो भी हमें समझ आएगा। वहां पर मुझे कौन सी पॉजिटिव फीलिंग भेजनी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो सिर्फ ये सोचना है कि मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो इवल कैन टच मी। आप ये अगर विश्वास है ईश्वर में, तो हम इस चीज को बार बार रिपीट करेंगे। कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कोई डर से बचना है, कोई अंदर के थॉट से बचना है, तो सिंपल बोलना है, नहीं, ईश्वर मेरे साथ है और मैं उसकी दौलत हूँ, अब उसका काम है मुझे देखना, कुछ गलत चीज मुझे नहीं छू सकती। विश्वास के साथ जब इसको 2 बार 4 बार 6 बार बोलोगे, आपका वो थॉट वहीं रुक जाएगा, वो डर जो है। उसके बाद आप प्रेयर कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए ईश्वर, सजगता से आप उनसे मांग सकते हो, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे रास्ता चाहिए, मुझे तरीके बताओ, मेरी मदद करो। कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ हेल्प एक इतना पावरफुल वर्ड है जो हम नॉर्मली लोगों से नहीं मांगते, वो यूनिवर्स से उस समय हेल्प 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 हेल्प, मन ही मन हेल्प का चैंट करना शुरू कर दो, और फील के साथ कि मेरे मुझे हेल्प करो, प्लीज मुझे हेल्प करो। और गॉड आपके पास वो हेल्प कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर भेज देगा, क्योंकि आप वो दिल से मांग रहे हो। आप उसको सिंपल चैंट भी करोगे ना तो भी उसका असर आएगा, लेकिन भावनाएं डाल दोगे तो बहुत ज्यादा तेजी से असर आएगा। तो सजग हो जाना है अपने भीतर चलते हुए उन विचारों की तरफ जो अननोइंगली हमारी प्रार्थना बननी है, और वहां पर हमें यूज करनी है कुछ नई प्रार्थनाएं। एक पेज लेना आज, और उनपे वो सारी चीजें लिखना जो आप अपने जीवन के बारे में और अपने बारे में सोचते हो। अपने लिए आप क्या सोचते हो, आपने अपने बारे में ऐसी क्या इमेज बना ली है जो आपको लगता है, वो सारी नेगेटिव चीजें लिख लेना। उसके अपोजिट दूसरे पेज पे, मतलब जैसे ये कोई कॉपी है, उसका बीच का पेज निकाल लेना, इधर लिख लेना जो कमियां आपको नजर आ रही हैं जीवन में या अपने अंदर, और दूसरी साइड उसके ऑटो सजेशन पॉजिटिव वाले, जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, ऐसा थॉट आता है, तो आपको इधर क्या लिखना है, आई एम ए कॉन्फिडेंट लेडी, आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन। और उन समय को याद करना है जब आप कॉन्फिडेंट होते थे, जब आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट थे, अपने उस वाले रोल को याद करना है, उस वक्त आप कैसे कैसे दिखते थे। या अगर कोई ऐसा मौका याद नहीं आता है, तो किसी एक इंसान को जो कॉन्फिडेंट दिखता है, आपको लगता है ये बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आपको ऐसे देखना है जैसे आप हो वो, आप वैसे ही मूव कर रहे हो, वैसे ही आप लोगों के सामने बोल रहे हो, जितने जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बंदा दिखता है, आपको आप उसकी एक्टिंग करनी है। जैसे जैसे कोई महाराणा प्रताप की एक्टिंग कर रहा होता है, कोई गांधी जी की एक्टिंग कर रहा होता है, कोई मोदी जी की एक्टिंग कर रहा है, किसी ने धोनी का रोल अदा किया, किसी एक्टर ने, वो धोनी नहीं था ना, लेकिन वो धोनी बना, है ना। तो वो वैसे ही हमें उस कॉन्फिडेंट पर्सन की
एक्टिंग करनी है। जो कॉन्फिडेंट पर्सन, अनीता का वो कौन सा वर्जन है जिसे मैं कॉन्फिडेंट मानती हूँ, लिख लो उस रोल को। अनीता कॉन्फिडेंट हो जाएगी, या रेनू कॉन्फिडेंट हो जाएगी, या श्री कॉन्फिडेंट हो जाएगी, तो कैसी कैसी दिखेगी, उसका वो पूरा कैरेक्टर लिख लो पेपर पे। कॉन्फिडेंट रेनू मीन्स क्या, हैप्पी रेनू मीन्स क्या, उसकी कहानी लिखो, स्क्रिप्ट तो लिखो अपनी जिंदगी की जिसे आप जी रहे हो। आपने वो स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी, पता नहीं किस किस की लिखी हुई स्क्रिप्ट को हम जी रहे हैं। जिस जिसने जो स्क्रिप्ट पकड़ा दी हम उसको जी रहे हैं। तो वो जिम्मेदारी अपनी अपने हाथ में तो लें, क्योंकि हमारे भीतर क्या चल रहा है वो कोई दूसरा 100% चेक नहीं कर सकता। हम सजग हो जाएं तो हम उसे बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं और वो बदला जा सकता है। ये गुड न्यूज है। जो भी कुछ, चाहे वो 40 साल से हमारे भीतर गया हुआ है, चाहे वो 5 साल से गया हुआ है, हम उसे बदल सकते हैं। ये गुड न्यूज है। ईश्वर ने वो शक्ति हमें दे के भेजा है कि जो कुछ भी भीतर अननोइंगली नोइंगली गलत गया है, वी कैन चेंज दैट। तो खुश होना है कि हाँ, मेरे पास कुछ चीजों का सॉल्यूशन आ गया है, मेरे पास कुछ चीजों का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो जब खुश होते हैं तो तो कैसी आवाज निकलती है। आप दुखी बैठे हो ऐसे और खुश होते हैं तो कैसे, वाओ। वो जो एनर्जी आती है ना खुशी की शिफ्ट की, उससे क्या होता है, हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होता है। हमारे ब्रेन के अंदर वो एक नया केमिकल बनता है। जो, आपने कभी कोई खुश इंसान देखा है जिसके कंधे झुके हो, जिसके चेहरे पे मायूसी आती है और वो कह रहा हूँ मैं खुश हूँ? वो खुश नहीं होता। लेकिन आप जब खुश हो किसी चीज के, आप देखो ना, आपके कंधे ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएंगे, आपकी कमर ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी, आपके शरीर में एकदम से बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। क्यों आती है? क्योंकि वो डोपामिन रिलीज कर देती है। आपकी बॉडी कहती है अब इसको एनर्जी की जरूरत है, इसको एक्शन के लिए पावर चाहिए। तो वो वाला केमिकल ऑटोमेटिकली आपके शरीर में बना रही है। हम इसको नोइंगली बना सकते हैं। हम उन खुशी के मोमेंट को, उस हैप्पीनेस के मोमेंट को, उस अचीवमेंट के मोमेंट को, उस एप्रिशिएशन के मोमेंट को जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। कोई दूसरा आके मेरी तारीफ करे, उससे अच्छा मैं खुद से तारीफ कर सकती हूँ। जो आजकल टेक्निक सिखाई जाती है, मिरर टेक्निक, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए जाके, और जैसे किसी दूसरे की तारीफ करते हैं वैसे निहारिए खुद को। बोलिए कितना प्यारा है, कितना अनोखा है आपका चेहरा, बिल्कुल अलग, यूनिक, आपके जैसा किसी का नहीं है। आपके अंदर, आपकी स्किन के अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी, उसको अप्रिशिएट करिए। आपके बालों में कुछ अच्छा होगा, वो अच्छा, उसको अप्रिशिएट करिए। जो दूसरी क्वालिटीज हैं आपके अंदर वो बताइए खुद को शीशे के सामने खड़े होके। थोड़े दिन ये पागलपन लगेगा, लेकिन आप जब करोगे ना लगातार, आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपके अंदर वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी मिरर टेक्निक से। तो वो आप वहां खड़े होके कर सकते हो। प्लस आप वो स्टोरी लिखोगे, जब पूरी एक कहानी लिखो कि वो कॉन्फिडेंट अनीता खड़ी है कहीं पर, या वो रेनू कहीं पे खड़ी है, और उस वक्त वो रोल किसी को करना है, आपका वो रोल सपोज मुझे करना है, तो आप मुझे स्क्रिप्ट में क्या क्या लिख के दोगे, आप कौन कौन से डायलॉग मुझे वहां बोलने होंगे, मैं कैसे कपड़े पहने होंगी, मैं कैसे बोल रही होंगी, मेरा स्टाइल क्या होगा, वो सब आप मुझे लिख के दो। क्योंकि आप अपनी मूवी के डायरेक्टर हो। तो वो आप मुझे अगर लिख के दोगे तो कैसे लिख के दोगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे, वैसे ही आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। वैसे ही आपने अपनी वो स्क्रिप्ट लिखनी है, जिस भी इशू से आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, जो भी इशू आप अपने अंदर से चेंज करना चाहते हो। किसी भी, आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, उस मतलब जो भी आप अच्छा करना चाहते हो, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, आपको रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, आप एक बार में किसी एक टॉपिक को लेकर भी कर सकते हो। और अगर आप उस स्क्रिप्ट में उन सारी चीजों का एक मिक्स वाली चीजें लगा सकते हो कि वो ऐसी ऐसी होगी जब, तो उसके वो लोग उसे कितना प्यार कर रहे होंगे, वो कितने कॉन्फिडेंस से लोगों के साथ बात कर रही होगी, वो खर्च करते वक्त क्या, किस फीलिंग में होगी। क्योंकि खर्च करते वक्त हम कमी की फीलिंग में कब होते हैं, जब हमें लगता है हमारे पास कम है। जब हमारे पास भरपूर होगा तो हम कैसे खर्च कर रहे होंगे, वो उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिख लो। उससे पहले अगर आप चाहो तो आज आप अपने जीवन के इन पांचों क्षेत्रों में, आपके मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, जो भी आप अपने ईश्वर से कनेक्शन मानते हो, पांचों टॉपिक पे आप आज कहाँ पर खुद को पाते हो, क्योंकि कहाँ से कहाँ जाना है वो अगर आपके पास लिखा होगा तो आपके लिए चलना आसान होगा, वहां से वहां तक का रास्ता ढूंढना आसान होगा। आज आप कहाँ पे हो, आप
पेन आएगा, आंसू निकलेंगे, लेकिन 1 घंटा निकालो अपने लिए और लिखो इन सारे क्षेत्रों में आज आप कहाँ पे हो। वो सारा दर्द आज निकाल दो, क्योंकि दोबारा उसके बाद उसके लिए दुखी होना मैं खुद को अलाउ नहीं करूंगी। आज मैं पूरा दुख उस पर निकाल दूंगी, जो भी मेरी आज की सिचुएशन है। उसके बाद में उस पर क्रॉस लगाने हैं, जो अपनी सिचुएशन लिखनी है उस पर क्रॉस लगाने हैं। ये मेरा पास था। आज 2023 में 24 दिसंबर 2023 के बाद ये चीजें बदलने वाली हैं। वहां पर बड़ा बड़ा अक्षरों में उस कॉपी पे ये लाइनें लिखनी है कि ये मेरा पास था। अब जो नया क्रिएट होने वाला है, वंडरफुल क्रिएट होने वाला है, क्योंकि मैं अंदर से बदल रही हूँ। फिर वो लिखो कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे टिकट लेते वक्त हमें बताना पड़ेगा कि मुझे दिल्ली का टिकट दे दो या मुझे बेंगलोर का टिकट दे दो, तभी हमें वो सही बस में बैठ पाएंगे और सही टाइम पे उस जगह पे पहुंच पाएंगे। तो वो पूरा का पूरा एक पेपर लेके अच्छे से जितना डीप लिख सकते हो उन 5 क्षेत्रों के बारे में। मैं ऐसा ऐसा जीवन चाहती हूँ। या किसी एक अपने एरिया को बदलना चाहते हो तो उस एरिया को बहुत डीप लिख सकते हो। एक बार मैं सजेस्ट यही करूंगी कि 5 का लिख लो। आराम से जिस दिन छुट्टी हो 1-2 घंटे आप शांति से घर वालों को बोलो कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पूजा करने बैठी हूँ, मेरा कुछ बहुत पवित्र अनुसंधान मुझे करना है, अनुष्ठान मुझे करना है। मुझे 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, सारे काम निपटा के बैठो अपने साथ। और वो किसी को दिखाना भी नहीं है, अपने पास रखना। तो पहले वो जो विलीन करना है वो लिख लेना है पूरा डिटेल में, जो आज फील होता है जिस भी फील्ड में आज हो। फिर उसको क्रॉस कर देना है, बड़ा बड़ा नीचे अगले पेज पे लिखना है, ये मेरा पास था, अब मैं नई बनने वाली हूँ, अब मैं नवीन बनने वाली हूँ। और उसकी मेरी यात्रा शुरू हो गई है। जैसे घर से निकलते हैं तो मम्मी के यहाँ जा रहे होते हैं तो मायके पहुंचने की खुशी घर से ही होनी शुरू हो जाती है ना, कपड़े पहनते पहनते, तैयारी करते करते, कपड़े पैक करते करते। तो वैसे ही खुश होना भी है कि अब मेरी यात्रा शुरू हो गई है बेहतरीन की तरफ, अपना अल्टीमेट वर्जन बनाने की तरफ। और वो खुशी में फिर पूरी वो स्टोरी लिखनी है, वो पूरा स्क्रिप्ट लिखना है कि मैं कैसी कैसी होने वाली हूँ, क्या क्या मुझे यूनिवर्स से चाहिए। उसको अगर डीपली आपने फीलिंग के साथ लिख लिया अच्छे से, और उसमें पूरी फीलिंग डाल दी और बता दिया ईश्वर को, मैं गारंटी से कहती हूँ वो चीजें पूरी होंगी। कई चीजें मैंने की हैं उनसे अपने जीवन। इवन जो मैंने डेट डाली थी उस डेट के आसपास भी वो पूरा हो गया। इतना इतना एक्यूरेट ईश्वर की कैलकुलेशन होती है। वो कभी कुछ भी बाई चांस नहीं करते, तो फाक से कुछ नहीं करते। कहते हैं ना वो सब उसकी प्लानिंग से चल रहा है। वो प्लानिंग हमारे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। कहते ठीक है, ज्यादा जिद कर रहा है, ले ले ले, मांग ही रहा है ना, पूरे दिन यही तो मांग रहा है तू, मैं ऐसा 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 ऐसा, ले, चल खुश रह। तो हमें सजग होना है, हमें क्या मांगना है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला करने के लिए, कोई एक अनम्यूट करके जरूर रिपीट कर दें। आप में से कोई भी एक अनम्यूट करे। या आपने बोला कि आप जो भी चीजें हैं आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो उनको आप पेपर पे लिख दीजिए, और ताकि आप फ्यूचर में उस पर वर्क कर सकें और वो चीजें इम्प्रूव हो सके। हाँ, तो दिन में एक बार जरूर उस पेज को पढ़ना और हाँ जी। है ना, दिन में कम से कम एक बार। आपके हाँ, पास अगर ज्यादा। हाँ, आपने ये भी बोला कि आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वांट टू बी इन द फ्यूचर, सो वो यू राइट डाउन, और वही आपके मन में आना चाहिए। हम्म, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब थोड़ा इस टाइप से ही बताया आपने, मतलब जब मैं आपकी लैंग्वेज में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, मतलब आपकी तरह ज्ञानी कोई नहीं नहीं, हूँ। कोई है। आई एम नॉट लाइक यू ज्ञानी, बिल्कुल आप ज्ञानी है काफी, नहीं तो नहीं अपनी नहीं, लैंग्वेज में ज्ञानी, समझाऊंगी, सिंपल ज्ञानी लैंग्वेज में। नहीं हूँ। जिंदगी लो, हम बुक से और टीचर्स से सीखते हैं। हाँ जी। मेरी मैं 2010 से मैं सजग हुई कि जिंदगी से भी सीखा जा सकता है। और हाँ जिंदगी बिल्कुल। क्या सिखा रही है वो सीखना बहुत। शुरू कर दिया। हाँ हाँ। तो तो वो, अपनी लैंग्वेज में, इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में सिंपलीफाइड बता रही हूँ आपको, जो भी समझ में आया मुझे। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि हमें थैंक। सिर्फ अब और अलार्म लगाने, हाँ हमें जी। अलार्म लगाने ताकि हम जागे। क्योंकि अभी हम नशे में जी रहे होते हैं। हमें कई बार क्या होता है, हम किसी परिस्थिति में कई दिन तक उसी मोड में होते हैं, बिल्कुल हाँ हाँ, ऐसा होता है, होता है, कई दिन 100%। तक, है ना। हंड्रेड कई बार परसेंट
कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों को, वो वर्षों से उसी फील्ड में है, जो 10 साल पहले शिकायत कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। हाँ, आप ये क्योंकि वैसे हमें। नहीं अपडेटेड हूँ मैं, काफ़ी अपडेटेड रहती हूँ। मैं ऐसा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ में, काफ़ी अपडेटेड हूँ मैं। लेकिन हाँ, अच्छा हम्म। लग रहा है मुझे बहुत सुन के, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ऐसे थॉट्स में नहीं रहती, मैं नेगेटिव थॉट में नहीं रहती, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है, काफ़ी हाई है। हाँ हाँ। लेकिन फिर बहुत भी बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका सेशन सुन के, मुझे लग रहा है और इम्प्रूवमेंट आएगा। जी जी जी। थैंक यू। इम्प्रूवमेंट की तो हमारे अंदर हमेशा गुंजाइश होती है ना। बिल्कुल, अब हाँ, अब हमेशा। ग्रोथ यहाँ से यहाँ हुई तो भी ग्रोथ है, और हाँ यहाँ जी, से यहाँ हुई तो भी ग्रोथ है। मेरा हाँ, अल्टीमेट वर्जन क्या है अनीता? हाँ, अल्टीमेट, जहाँ वो 100% सारी चीजें सही हो। हम हाँ जी तो जी, उसी के लिए रहे ना। हाँ जी, बेहतरीन बिल्कुल। क्या हो, तो बस थोड़ा और बढ़ जाएंगे। जिस जैसे हाँ, कई लोग कहते हैं बिल्कुल मेरे यही है। रिश्ते तो हाँ, ऑलरेडी बहुत बिल्कुल आप अच्छे हैं। लाइफ टाइम सीखते हो, आप बच्चों से भी सीखते हो, आप सब कुछ सीखते, लाइफ टाइम आपकी लर्निंग चलती है। जी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा ध्यान पहले कम था, अब थोड़ा लगने लगा। हाँ। तो बढ़िया बढ़िया। आई वाज़ ऑलवेज़ बिज़ी, पर अब थोड़ा इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाने लगा है, क्योंकि नाउ आई हैव टाइम टू स्पेंड। पहले नहीं कर पाती थी। हाँ, मेरा तो ये हाल था रेणु जी, कि जब कोई ध्यान की बात करता था, हाँ, मेरे इस मायके में बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती थी, लेकिन मेरे ससुराल में आर्य समाज को फॉलो करते हैं, तो अच्छा, वहां अच्छा। सिर्फ यज्ञ हवन होता था। तो मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, मुझसे जबरदस्ती करा लिया जाता था। फिर यहाँ आके माहौल ऐसा मिल गया कि कोई जबरदस्ती नहीं थी, तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। काम हाँ, में इतना व्यस्त थी, अपने प्रोफेशन में इतना व्यस्त थी। मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो बुटीक चलाया करती थी। तो हाँ, हाँ, किसी चीज के लिए फुर्सत नहीं होती थी। मैं हमेशा बोलती थी कि लोग कुछ जिन्हें कुछ नहीं करना होता ना, वो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। भजन सुनती थी तो मैं हंसती थी। जैसे एक भजन पे मैं बहुत कमेंट करती थी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। मैं कहती सब कुछ राम जी करेंगे, तुम कुछ मत करना। तुम्हें भी हाँ तो कुछ जी। कर लो, तुम्हें भी करने के लिए भेजा है, हाथ पे हाथ रख के बैठोगे क्या? करो। और आपको बताऊं, पूरा दिन ये करना है, ये करना है, ये करना हाँ, है, ये हाँ, करना सेम, है। सेम, सेम वाज़ विद मी, यही टाइम था अभी मैं एक थोड़ा, अब थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ अपने माइंड को। ये तो हमेशा स्ट्रगल वाली लाइफ रही बहुत, तो हाँ। अब और तो मैं रिलैक्स करती हूँ, अपने माइंड को काफ़ी टाइम देती हूँ, द वे आई वांट टू लिव आई लिव। चेंज जी, किया मैंने थोड़ा अपने आप को। क्योंकि जिम्मेदारियां पूरे करते करते जीना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। क्या हम हाँ। जी भी रहे हैं या सिर्फ हाँ, तो मेरे जिम्मेदारियां साथ भी ढो था, मुझे बहुत बहुत बैक पेन और बहुत पेन्स बॉडी में, वो सब सब अटैक होता जा रहा था धीरे-धीरे, बीमारियों का और वो सब, तो अब मैं उनसे बहुत कम, बहुत योगा वगैरह करती हूँ 1-1 घंटा बैठ के, तो काफ़ी आउट आ गई हूँ उन चीज़ों से बहुत। अब मैं ज़्यादा प्रोफ़ेशन की तरफ ध्यान नहीं देती। ठीक है, जी। चलता है। लुइस लुइस हे एक राइटर हैं, हाँ जिन्होंने जी। एक बुक लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ। हाँ, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो मिल जाती है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है वो बुक। और यू कैन हील योर लाइफ, उसमें उन्होंने एक पूरी की पूरी लिस्ट दी है कि किस भाव से, मेरे किस विचार से, कौन सी फीलिंग में मैं रहती हूँ, तो मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां या तो हाँ, होंगी वो तो या हो फैक्ट है। जाएंगी। हाँ, वो मैं पढ़ूँगी आपकी बुक, आप मुझे बताइएगा, मैं पढ़ूँगी। हाँ, क्योंकि वो अगर मुझे, मैंने तो मैंने रियलाइज़ किया है, ज़्यादा भी स्ट्रगल से आप मतलब बहुत, और मेंटल टेंशन भी होती है, आप जॉब में हो तो बहुत तरह की मेंटल, हर टाइप के लोगों से आपका रहता है जी इंटरेक्शन, तो जी, आपको बहुत सारी अच्छी लगती हैं, बहुत नहीं लगती हैं, तो अगर अगर वो बुक चाहिएगी तो आप पढ़ने के लिए मेरे से ले जा सकते हो। अच्छा, इमोनी 1-3 में हूँ मैं, तो अच्छा, आप वो बुक मेरे से ले जा सकते हो, पढ़ के लौटा दीजिएगा। जब तक आप परचेज नहीं कर रहे हो तो आप ले जाइएगा, आप क्योंकि पास में हो आप ले जा सकते हो। हाँ, बाकी अच्छा। लोग अलग अलग जगह से हैं, अच्छा, आप आप इस इमोनी बी में हैं, आप इमोनी बी में हैं? ए में। इमोनी ए में, कहाँ पर नंबर? 903। 903 में, ठीक है। आप यहाँ पहले से रह रहे हैं क्या? मैंने तो अभी आपका सेशन देखे। मैं आ गई थी फैब में। अच्छा, मतलब अभी फ़ेब से ही आप आए हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो सेशन तो मैं काफी दिन से कर रही हूँ, बीच बीच में डालती भी रहती थी, पर लोग अभी इक्का दुक्का आते हैं। कोई एक हाँ। दिन आ जाता है, फिर नहीं आते हैं। वही तो मैं अपनी इसलिए। लाइफ में सब इतने बिज़ी हैं, बच्चों में स्कूल भेजना है, बच्चों को सुबह-सुबह उठ के कुक करना है, बहुत सारी चीज़ें लेडीज़ के साथ में होती हैं। वो 9 पीएम वाला सक्सेसफुल है। मैं भी हाँ, आज टाइम दे पा रही हूँ, ये मेरा वॉक वॉक टाइम होता है, मैं छोड़ के बैठी हुई हूँ, मैंने कहा चलो आज सुन लेती हूँ। चलिए, बहुत हाँ, बढ़िया। आप हाँ। आए उसके लिए आपका धन्यवाद, कुछ अच्छा शेयर कर पाई आपसे। नहीं, तो थैंक यू सो मच। जी, आज हमने जो समझा, आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। हम अपने फ़ोन में अलार्म लगाएँगे, अपने हुँ, लिए एज़ सून एज़ पॉसिबल वो समय निकालेंगे, जब हम खुद से मिल लें। दूसरों से मिलने के लिए तो हम बहुत सारे समय निकाल चुके हैं अब तक जीवन में, बहुत हुँ। सारी प्लानिंग कर चुके हैं, तो बैठना है खुद से मिलने के लिए। आज जीवन कैसा-कैसा है, कौन-कौन सी शिकायतें हैं, वो एक पेपर पे लिखनी है।
उस वहां उस समय जितनी भी फीलिंग डाल सकते हो, सारा महसूस करके लिख दो, क्योंकि वो खत्म होने जा रहा है, उसको वो विलीन होने जा रहा है। ईश्वर आपके जीवन में से वो परेशानियां लेके जाने वाले हैं। वो इस फॉर्म में लिख देना है कि क्या क्या मैं खत्म करवाना चाहती हूँ अपने जीवन से, कौन कौन से चैप्टर्स को मैं परमानेंटली क्लोज करना चाहती हूँ, वो सब लिख दो। उसके बाद में उस पे क्रॉस लगा देना है। वो लेटर यूनिवर्स में भेजने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में दूसरा पेज पे लिखना है कि अब मैं क्या बनने वाली हूँ, और वही खुशी, जैसे मेकअप से पहले खुश होते हैं ना कि मेकअप करके अच्छे दिखेंगे, वैसे ही इंटरनल मेकअप होने वाला है। तो वो पूरी स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है कि आपकी उस सिचुएशन वाले को उस वो जो कंडीशन है उसकी एक्ट, उसके ऊपर मूवी बननी है। उस मूवी में लोगों को आपका रोल अदा करना है। तो उनको क्या क्या चीजें वो फॉलो करें, कैसे ड्रेसअप हो, क्या बोल रहे हैं, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप उस स्क्रिप्ट में लिखिए डिटेल से। एक दिन में एक टॉपिक पे लिख लीजिए, अगले दिन फिर किसी दिन दूसरे टॉपिक पे लिख लीजिए, मेंटल पे लिख लीजिए। अनीता, रेनू अगर खुश होगी, या श्री अगर खुश और जो इम्प्रूवमेंट चाहती है अपने अंदर, तो वो खुश होके क्या चाहती है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए वो स्विच कर जाए। वो दूसरों को सिखा रही है खुश होके कि अरे वाह, ऐसे खुश रहा जा सकता है। तो वो क्या बोल रही होगी, वो कैसी दिख रही होगी, वो आप उसको पूरा वहां पर नोट करें, ताकि आप उसको विजुलाइज कर पाए। जब एक बार आप पेपर पे लिख लेंगे, भले ही आप दोबारा ना पढ़े, तो आपने वहां इतनी फीलिंग डाल दी है कि अब चेतन मन आपको बार बार उस चीज के लिए नॉक करता रहेगा, वो बार बार याद दिलाता रहेगा, ऐसा बनना है तुझे। अगर आप दिन में रोज एक बार उसको पढ़ेंगे तो वो और ज्यादा आपको याद आती रहेगी, और वो हमारी प्रार्थनाएं बन जाएंगी। तो ये करना है सबसे पहले, हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वो नोइंगली अननोइंगली मेरी प्रेयर्स थी, और नाउ मैं जाग चुकी हूँ। मैं अब सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि प्रार्थनाओं का रिजल्ट पहले आया था। मैंने फिर पास्ट में जो सोचा था उसकी रिजल्ट में आज हूँ। तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, वो मुझे आज वैसा बनना होगा। मुझे आज अपने अंदर उसके लिए परिवर्तन लाना है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ऐसी ऐसी अनीता चाहिए। फ्यूचर में मुझे अनीता इस फॉर्म में चाहिए। तो आज से मुझे वो अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नो बडी इज देयर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस एंड माई फ्रीडम। ये खुद को बताना है। अपनी खुशी का रिमोट अपने पास रखना है। दूसरे के हाथ में जाएगा, वो अपने तरीके से दबाएगा। तो मैं क्या सोचती हूँ, सामने वाला मुझे प्यार करे, वो मुझे रेस्पेक्ट करे, वो क्यों नहीं करता, मैं उसके लिए इतना करती हूँ जितना दूसरे के लिए करते हो, जितना दूसरों को प्रेम देते हो, इक्विवेलेंट अपने आप को भी दो। वो स्टार्ट करना है सेल्फ लव। जो मैंने मिरर टेक्निक बताई, किसी किसी दिन वीक में वो करनी है कि शीशे के सामने खड़े हो गए। मेकअप करते करते भी कर सकते हैं हम महिलाएं तो, 5-7 मिनट तो मेकअप शीशे के आगे लगाते ही हैं। 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट तो सभी लगाते हैं। मैं बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती, लेकिन बिंदी लिपस्टिक लगाने के लिए तो खड़ी होती हूँ वहीं पे 2 मिनट और, कि अरे वाह आज तो बहुत अच्छी दिख रही है, पहले से बहुत अच्छी लग रही है, अरे वाह। अपने आप को अप्रिशिएट करो, उससे खुश हो, वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हमें मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करना है, हमें अलार्म लगाना है, हमें उन चीजों को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। ये सारी चीजें हम आज से अभी से फॉलो करेंगे। और अब करेंगे हम मेडिटेशन। 10 मिनट के लिए हम खुद से खुद को कनेक्ट करेंगे। तो आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, जहां पर भी हैं, सोफे पे, बेड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए कोई, मेडिटेट करने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन ये नहीं है कि आप नहा के बैठो, जमीन पे बैठो, स्पेशल आसन पे बैठो। ये हमारा खुद से खुद का कनेक्शन है, जहां हैं जैसे हैं। सहजता से अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। ऑब्जर्व करेंगे, सांसें चल रही हैं,
effortlessly. हर आती सांस ऑक्सीजन के साथ सारे ईश्वरीय गुण, सारे डिवाइन पावर्स मेरे भीतर एक्टिवेट कर रही है। वो सारी की सारी शक्तियां मेरे भीतर पहले से हैं। ये सांस उसे एनर्जाइज कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। ईश्वरीय गुण यानी ममता, प्रेम, आनंद, सहजता, सरलता, पावर, क्रिएशन, अबंडेंस, ये सारी की सारी पावर्स एनर्जाइज हो रही हैं, एक्टिवेट हो रही हैं। और हर जाती सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सारी नकारात्मक शक्ति, सारा राक्षसी गुण बाहर लेकर जा रही हैं। मेरे भीतर से सारे दुख, सारे पेन, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट, कमी का एहसास सब बाहर जा रहा है। सारी नकारात्मक ऊर्जा हर जाती सांस के साथ महसूस करें बाहर निकल रही है। विजुलाइज करें उस एनर्जी को जो ऑक्सीजन के साथ आपके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, प्रेम बढ़ा रही है, आनंद, क्रिएटिविटी, केयर, ममता, साहस, संपन्नता को बढ़ा रहा है। हर सांस पे इस खुशी को अनुभव करें। मैं मोर पावरफुल, मोर क्रिएटिव, मोर हैप्पी, मोर अबंडेंट होती जा रही हूँ। और हर जाती सांस पर फिर से खुश हुए। सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है, सारे नेगेटिव गुण बाहर निकल रहे हैं, सारे दर्द, सारे पेन, सारी झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, सारी शिकायतें बाहर जा रही हैं। निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। मेरे भीतर एक गोल्डन प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। वो प्रकाश धीरे धीरे अपनी रोशनी को बढ़ा रहा है। पूरा शरीर इस गोल्डन प्रकाश से दमक रहा है। महसूस करें वो रोशनी बंद आंखों से भी आपके आसपास एक डीप लाइट आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है वो रोशनी। वो ईश्वरीय गुण सारी तरफ एमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। पूरा शरीर एक ऊर्जा का प्रकाश पुंज बन गया है।
महसूस करें इस ब्लेसिंग को। धन्यवाद करेंगे परमपिता परमात्मा को, उस डिवाइन पावर को। निरंतर मेरी सांसें चल रही हैं एफर्टलेसली। भरपूर ऑक्सीजन मेरे आसपास अवेलेबल रहती है। आपने जो ये व्यवस्था बनाई है उसके लिए ईश्वर आपको मेरा हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। निरंतर मेरे साथ रहने के लिए, निरंतर मुझे राह दिखाने के लिए, निरंतर मेरी रक्षा करने के लिए। हे परमपिता परमात्मा, मेरे दिल की गहराइयों से आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए अपने दोनों हाथों को रब करके इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। जहां कोई दर्द है उस स्थान को, उस अंग को थोड़ा ज्यादा देर सहला सकते हैं। कैसा रहा अनुभव, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ज्यादातर बहुत रिलैक्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद। जो लोग भी मेरे साथ किसी ग्रुप में हैं या मेरे ग्रुप में हैं, वो लोग जरूर ग्रुप में अपना छोटा सा फीडबैक डाल सकते हैं मैसेज के फॉर्म में, ताकि कुछ और लोगों को भी निमित्त बने, कुछ और लोगों को भी लगे कुछ क्या है, चलो देखें तो सही। तो मेरा ये जो प्रयास है कि मैं अपने आसपास इस रोशनी को फैला पाऊं, तो उसके लिए मेरे को सहयोग हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों से, अगर आपको लगता है मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो जरूर सहयोग करें। इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंच पाए, लोग आ पाए। आपके आसपास अगर कोई दिखता है ऐसा जिसको लगता है कि उसको भी आना चाहिए, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं उनको कि एक बार जाके देख, एक बार ज्वाइन करके देख। ठीक है। श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू रिकॉर्डिंग जी। इसकी भेजिएगा, आई वांट टू सेंड टू समबडी। ओके, ओके। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, आज मैं कुछ कर रही हूँ प्रोसेस अपने यूट्यूब चैनल की, तो इनको थोड़ा सेव करके तभी डाल पाऊंगी, क्योंकि ऐसे ये 1 घंटे की हो जाती है ना, ये ट्रांसफर नहीं होती, मेल में भी अच्छा नहीं जा अच्छा। पाती। अच्छा ठीक है अच्छा, ना। ठीक है। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग उसको टेक्निक से करके भेजना पड़ेगा मुझे। थैंक यू। कोई थैंक और यू। कुछ शेयर करना चाहते हैं? रेणु जी धन्यवाद। आप मुझे जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा एक बार एक मैसेज, ताकि मैं ठीक। आपका नंबर सेव कर लूँ। हाँ ठीक है, मेरे मेरे पास भी आपका नंबर, मैंने तो ये आपका ग्रुप से उठाया है, आपका नंबर नहीं है मेरे पास। जिस ग्रुप में मैसेज आया होगा ना, तो वो मैसेज जिस नंबर से आया वही मेरा हाँ नंबर हाँ। है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा शालीमार ग्रुप का था आई थिंक। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और सुनीता जी कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आए उसके लिए आपको भी धन्यवाद। आप सारे आ जाते हो तो मुझे भी एनर्जी मिलती है अगले दिन कुछ और नया करने की। बहुत नहीं जल्दी नहीं, अरे जनवरी में। कुछ सीखने को ही तो मिल रहा है। जी, और उससे जनवरी अगर में। हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, इससे अच्छी और बात क्या है। जी जी जी, शिफ्ट तो होगा, चेंज तो आएगा, 101% आएगा। बिल्कुल आएगा, हर चीज में टाइम लगता है, इसमें भी लगेगा तो कोई देखो, दिक्कत नहीं है। नॉलेज नॉलेज हम में से हर एक के पास है, हम में से हर एक हर बात जानता है। गूगल भरा पड़ा है और यूट्यूब भरा पड़ा है नॉलेज से। जो फायदा होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन से। नोइंग और डूइंग के बीच का गैप जब खत्म हो जाता है, नोइंग और डूइंग के बीच का गैप जब खत्म हो जाता है, तब मार्वलस रिजल्ट आते हैं।
तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब एक ग्रुप बन जाता है, एक संघ बन जाता है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं। डेली डेली अगर हमें रोज एक रिमाइंडर मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे एक्शन में आएगा, क्योंकि अवचेतन मन तो हमारा भी सुन रहा है। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं तो सुन ही रही हूँ, आप भी तो सुन रहे हो, आपका अवचेतन मन भी सुन रहा है। वो मेरे को सुनते सुनते जहां जहां आपने ये कहा होगा, हाँ बात तो सही कह रही है, ये बात तो बहुत अच्छी बता रही है, वो चीजें उसने स्टोर कर ली। अब वो उससे रिलेटेड चीजें आपकी तरफ भेजना शुरू कर देगा, उस थॉट से रिलेटेड चीजें वो भेजना शुरू कर देगा। जी, थैंक यू। तो हम सुनते रहेंगे तो हमारी जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। मैं लिख के गारंटी से दे सकती हूँ। बस हम उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहें, क्योंकि जितने साल के भी हम हैं उतने सालों से तो हमने उसको नेगेटिवली प्रोग्राम किया हुआ है ना। एक दिन में ही थोड़ी सारी चीजें बदल जाएंगी। राइट। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मेरे आसपास हैं, जो दूर हैं, उनके लिए अभी अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा। इवन जहां पे भी मैं हूँ उसके आसपास जो लोग हैं, वो अगर अपने घर में भी कुछ सेशन प्लान करना चाहते हैं, उनको लगता है मैं अपने कुछ 10 लोगों को बुला लूंगी, हम किटी पार्टी भी तो ऑर्गेनाइज करते हैं, हम गेट टुगेदर पार्टी भी तो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम वैसा कोई सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम बुलाएं और उन्हें अवचेतन मन के बारे में जागरूकता हो पाए। जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, आप अपने समय के हिसाब से भी अगर कोई जूम प्लान करवाना चाहते हो तो आप उसके लिए भी बात कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने ये 30 डेज के लिए खुद से संकल्प लिया है कि इन 30 डेज में मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री वाली चीजें देने का रहेगा। मनी का मैं एक सेशन शुरू करने वाली हूँ, हाउ टू इंक्रीज योर मनी कॉन्शियसनेस। मनी का फ्लो जीवन में कैसे बढ़े, उसके लिए मनी की साइकोलॉजी क्या होती है, हमारे अंदर नोइंगली अननोइंगली कोई नेगेटिव फाइल्स कौन सी मनी को लेके चली गई हैं, जिनकी वजह से पैसा मेरी तरफ नहीं आ रहा, मैं किस भाव में रहती हूँ, वो मुझे पैसे की तरफ मेरे पास आता है तो खर्च हो जाता है, या मुझे कैसे उसके लिए अपनी अफर्मेशंस क्रिएट करनी है। कई सारे उसमें मैं रिचुअल्स सिखाऊंगी कि मनी के लिए हम कैसे अपनी एनर्जी को, अपने घर को, अपने परिवार में मनी धन संपन्नता की एनर्जी क्रिएट कर पाए। वो पूरा मेरा रहेगा, वो 1 महीने का पूरा सेशन रहेगा। 1 महीने रेगुलरली, उसमें हफ्ते में 3 दिन मेरे लाइव सेशन रहेंगे, और उसके वो टाइम इवनिंग का रखूंगी उसके लिए, या जो लोग कमिटेड होंगे मॉर्निंग का भी रख सकते हैं, क्योंकि सुबह क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त आप लोगों ने सुना होगा। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म, मतलब क्या है, ब्रह्मा जी कौन होते हैं, क्रिएटर, और मुहूर्त मतलब समय। तो ये क्रिएशन का समय होता है, सुबह का समय क्रिएशन का समय होता है। स्पिरिचुअली और रिलीजियसली ये कहा जाता है कि हमारे जो सप्त ऋषि हैं, जो पूरे विश्व को आशीर्वाद देते रहते हैं, वो सुबह सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, सूर्य उदय से 1 घंटा 40 मिनट पहले का 48 मिनट के आसपास का जो समय होता है, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस वक्त हम जिस फीलिंग में रहते हैं वो निकल के जा रहे होते हैं, सिर्फ तथास्तु 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 कहते हैं। तो हम क्या बढ़ाना चाहते हैं, वो वृद्धि हो वृद्धि हो वृद्धि हो कहते रहते हैं। जो उस वक्त आप सोच रहे हो वो उसको वृद्धि हो बोल देंगे। तो इंटेंशनली उस समय हमें अच्छा अपने अंदर जो क्रिएट करना है, जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं, हम वो करें। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में करती हूँ। सुबह सुबह अच्छी प्रोग्रामिंग हो गई तो पूरे दिन अच्छी अच्छी चीजें याद रहेंगी। पूरे दिन 2 बार भी याद आई तो कुछ नया क्रिएट होगा, कुछ तो कंट्रीब्यूट हुआ ना। तो 2 तरीके से ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त जो है वो इम्पोर्टेंट होता है अपने जीवन में कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए। एक तो वो क्रिएट टाइम ऑफ क्रिएशन है, ब्रह्मा जी का समय है, और दूसरा वो हमें हमारे जीवन में उस समय जिसको भी बढ़ाना है, यूनिवर्स उसे वृद्धि हो वृद्धि हो वृद्धि हो कह रहा। इसलिए मैंने वो सुबह के सेशन रखे हुए हैं। ठंड मुझे भी लगती है और उठने में मुझे भी आलस आता है, मन कहता है कि क्या करेगी उठ के, लेकिन उसको सिखाया कि नहीं चाहिए, चुप बैठ, शट योर माउथ, मुझे ये करना है। वो चुप हो जाता है बेचारा, ये तो जिद्दी है, उठ जाएगी, मानेगी नहीं। तो पिछले 13 सालों से मन के ऊपर ही काम कर रही हूँ, मन के ऊपर ही मेरी रिसर्च चल रही है, मन को ही लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो वो उसको पता है पूरा कंट्रोल शिकंजा इसने कस रखा है। तो कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे। आप लोग आए, आपको मेरा हृदय से धन्यवाद। जिस जिस ग्रुप से भी आपको ये लिंक मिला है उसमें जरूर कुछ दो लाइन लिखिएगा, ताकि जो और लोग आ तो गए, उन्होंने ग्रुप ज्वाइन तो कर लिया पर जूम में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आता उन्हें क्या लाभ मिलेगा। खाली ग्रुप में रहने से तो लाभ नहीं मिलेगा ना।
उसको सुनेंगे और समझेंगे तब जीवन में परिवर्तन आएगा। 4 बार सुन के एक्शन नहीं होगा, 5वीं बार एक्शन हो ही जाएगा। आपके वो लाइफ में उतर ही आएगा। आप जब रेगुलरली उसी से रिलेटेड चीजें सुनते रहोगे अलग अलग तरीके से, तो वो आप करोगे ही, हो ही जाएगा आपसे। आप रोक नहीं पाओगे उस अच्छी चीज को अपने जीवन में करने से। तो जरूर मैं आप लोगों से चाहूंगी, आप जरा जरा सा जो भी आपको लगता है वो आप रिस्पॉन्स दीजिएगा ईमानदारी से। मैं बस सिर्फ यही मेरी रिक्वेस्ट है। कल फिर 6:30 बजे मिलते हैं। आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू ऑल।